वेलकम फ्रेंड्स, नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं जुबैर और मैं खड़ा हूं मालवीय नगर स्क्वायर पे, जहां पे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करने के लिए रोबोट लगाया गया है। और इस रोबोट की सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल बता देता हूं मैं आपको। इस रोबोट की हाइट लगभग 15 फीट है और इसका वजन 475 किलोग्राम है। और इस रोबोट को बनाने के लिए टेक्नो स्किल इंदौर और वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मिलकर इस रोबोट को तैयार किया है। और चूँकि रोबोट का परीक्षण बहुत अच्छे से गुजरा है, तो अलग अलग स्टेट से बहुत सारे ऑफिसर इसको देखने भी आ चुके हैं और अपने अपने स्टेट में, अपने अपने सिटी में इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने कदम भी आगे बढ़ाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन शख्सियत से मिलवा देता हूँ जिन्होंने इस रोबोट को बनाने में अपनी योगदान दिया है, और उन लोगों के रिव्यू भी ले लेते हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं और इससे ट्रैफिक सिग्नल के कारण उनका रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी, उनका ट्रैफिक कंट्रोल अच्छा हो गया है। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल रोबोट लगा है उसके क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, और कैसा काम लग रहा है, रोबोट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है? बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं रोबोट के अंदर? रोबोट के अंदर उसमें माइक होना चाहिए। माइक होना चाहिए, चलिए ठीक है। और पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश गर्ग है। हाँ, तो इंदौर में अब क्या फर्स्ट टाइम आया? हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इंदौर में। तो कैसा लगा आपको इंदौर में रोबोट यहाँ ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल कर रहा है? काफ़ी अच्छा लगा देखकर, ये शायद इंडिया में फर्स्ट टाइम है ऐसा। और बारिश हो रही उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है आपका रोबोट। आप चाहेंगे कि देवास में भी ऐसा रोबोट लगे? ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इस रोबोट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ डिज़ाइन वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो? डिज़ाइन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बाकी वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हाय मेरा नाम अलका है। ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइम इंदौर में ये सब देख रही हूँ। लाइक अजीब तो लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेके बोला है कि अच्छा भी है और बुरे रिव्यूज़ भी आए, लाइक फ़नी है काइंड ऑफ, बट इट्स ओके, अच्छा ट्राई है। फ़ायदा हुआ है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट लगा है जब से हमारे चौराहे पे काफ़ी सुविधा हो गई है ट्रैफिक की। और बहुत से लोग बागों का एक्सीडेंट वगैरह होते थे पहले, अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं, ट्रैफिक संभल गया है, पुलिस भी कम रहती है, पहले 4 ट्रैफिक रहता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिन खान। मैं आपको एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बनाया एक ट्रैफिक रोबोट। जिन्होंने बनाया है उनका नाम है मिस्टर अहमद हुसैन, जो हमें बताएंगे कि यह रोबोट जब बनाया तब क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और क्या क्या प्रोसेस रही उसकी। तो आइए मिलते हैं उनसे। मिस्टर अहमद हुसैन, जो आपने ये आइडिया आया है आपके दिमाग में, वो कैसे आया? से कॉलेज वाले आए थे, इनके प्रोफेसर खुद आए थे अपने यहाँ जी, और ये अपने पास एक फ़ोटो और एक वीडियो लेकर आए थे जी। वो वीडियो था जो साउथ अफ्रीका में ट्रैफिक सिग्नल का रोबोट चल रहा है उसका। जी। उसको देख के इन्होंने हमको बनाने को बताया था कि अपने को ये रोबोट बनाना है। इनके पास कोई थ्योरिकल कुछ था नहीं। हाँ जी। इसका मेजरमेंट कुछ था नहीं। अच्छा। सिर्फ एक फ़ोटो और वीडियो था जी। उसके आधार पर हमने ये रोबोट को तैयार किया है जी। है ना। तो जब इस काम को स्टार्ट किया, तो आपने कब स्टार्ट किया इस काम को? ये हमने पिछले वर्ष जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया था, जिसको करते हुए हमको करीब 6 से 8 महीने कंप्लीट लगा इसके अंदर कंप्लीट करने में। जी। अच्छा, जब स्टार्ट किया ये काम कर रहा, तो मतलब फर्स्टली जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आया वो क्या आया कि मतलब क्या करेंगे, कैसे काम करेगा, ये सब क्या चीज़ें क्या रही? जी हाँ, नई चीज़ थी और कुछ ऐसा काम पहले किया नहीं था, लेकिन अपना आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि हम ये काम को कर देंगे। तो हमने कोशिश करी, मेहनत करी और सबसे पहले इसके कुछ फर्मे तैयार किए हमने, छोटे छोटे। उसके जूतों के फर्मा स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इसके मतलब लकड़ी का एक फर्मा बनाया, उसको फिर बीड़ में हमने डलवाया, जिसका क्योंकि हमको रोबोट को हवा, आंधी और तूफान में भी खड़ा रखना है, तो उसके लिए हमने कम से कम उसको जूतों का वजन 70 किलो के करीब लगभग रखा जी, उसका बेस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर हमने इसको आगे प्रोसेस किया। उसके पैर खड़े करना थे, ताकि पैर भी हमने उसके 2 पीस में बनाया ताकि घुटना अलग दिखे और नीचे का पीस अलग दिखे। जी। हम लोगों ने काफ़ी देखा वो ट्रैफिक रोबोट जो यूज़ में आने लगा है, चलने लगा है, तो फुल्ली कंप्यूटराइज है। तो उसे किसने बनाया, मतलब वो कंप्यूटराइज किसने किया, उसको प्रोग्रामिंग जो वगैरह है वो किसने डाली उसमें? इसकी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी और प्लस उसका मूवमेंट, हाथ चलाना, कमर चलाना, उसकी मुंडी भी चलती है, लेकिन इन लोगों ने जो मतलब मुंह को रोक दिया चलने से। तो इसमें बॉडी का तो पूरा मूवमेंट और बॉडी ये मैंने कंप्लीट किया है, और इसमें जो कंप्यूटराइज
टाइमर है और जो भी काम था कंप्यूटर का वो राहुल तिवारी करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने किया है ये। जी। अच्छा, जब इस पे वर्क कर रहे थे तो मतलब रिस्पांस कैसा मिल रहा था, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, अब कुछ नई चीज़ थी तो जहाँ हम लोग ये काम कर रहे थे तो वहाँ काफ़ी लोग रोज़ कुछ ना कुछ नए लोग आ जाते थे देखने के लिए कि क्या कर रहे हो, ऐसा क्या चीज़ बना रहे हो। जी बिल्कुल। तो उनको भी समझाना पड़ता था और अपना काम भी करना पड़ता था। हाँ जी। उस तरह से हमने धीरे धीरे उसको मतलब कंप्लीट तो किया। कई प्रॉब्लम आई उसके अंदर हमारे को, उसका मूवमेंट जब हम करवाने लगे, बॉडी तो हमने तैयार की लेकिन जब उसको मूवमेंट करवाने लगे तो काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि हमको टाइमर के हिसाब से उसको पूरा सेट करके चलाना था। तो कई चीज़ें उसके अंदर बार बार हमने बदली है, उसके अंदर कई उसके बॉडी मूवमेंट के लिए कई चीज़ें बार बार बदली है, जब जाके आखिरी में उसको सक्सेसफुल हमने किया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में आपको मतलब कितना टाइम लगा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जब कंप्लीट हो गया तो कितना टाइम लगा आपको? करीब मेरे को अपनी दुकान पर इसको करीब 8 से 9 महीने करीब लग गए थे और काफ़ी दिक्कतें आई। जैसे इसका हाथ ऊपर उठाना था हमको, तो पहले हमने इसको मेटल का बनाया था तो वज़न काफ़ी हो गया, क्योंकि हमको उसको बैटरी से भी चलाना था जी, और आगे चल के सोलर से भी चलाना था जी। तो इसलिए हमने फिर इसको 2-3 बार इसके हाथ को दूसरे अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी लेकिन सक्सेस नहीं हुए। आखिरी में हमने इसको एल्यूमिनियम की पतली सीट से कंप्लीट करके इसको रोबोट को चलाया, हाथ को चलाया इसके। जी। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग डिफरेंस करने की ज़रूरत है इस रोबोट में? जी हाँ, अगर सरकार हमारा साथ देती है और आगे इसको और बढ़ाना चाहती है तो हम इसके अंदर कई चीज़ें और डाल सकते हैं। वाईफाई से कर सकते हैं इसको, सोलर से कर सकते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अलग अलग तरह से बना सकते हैं इसके अंदर। जी। कई तरह के मूवमेंट डाल सकते और सर, हम लोगों ने देखा है कि बारिश के टाइम में वो कुछ समय के लिए बंद रहती है, तो उसका क्या रीज़न है? अभी फ़िलहाल क्या है, पहली ट्रायल का है जी। ट्रायल बेस पे चल रहा है तो पानी छींटे कहीं ऐसी जगह छूट गई होगी जहाँ मतलब पानी नुकसान ना हो किसी हाँ, चीज़ से। नुकसान भी ना हो और कहीं हो सकता है कहीं पानी का छींटा चला गया हो, जी। फाल्ट हो जाओ, उसकी वजह से है। बाकी ऐसे ही उसके अंदर तकलीफ ऐसी कुछ भी नहीं है। कोशिश हमने पूरी करी है ताकि जी वो बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है कि आपने कितनी कोशिश की है। जी हाँ, तो काफ़ी हवा आंधी में भी मतलब वो खड़ा रहे और आपने देखा होगा कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, उसके अंदर भी वो काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है वो, और काफ़ी इंदौर में बातचीत भी फैल गई कि हाँ कि बहुत अच्छा वर्क हुआ है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि अपने शहर का नाम हो और हमने जो किया वो उसका बेनिफिट भी हमें मिले और हमारे शहर का, हमारे देश का भी नाम हो कि हमारे वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मतलब आपने कुछ और बनाया और प्रोजेक्ट किसी जी और हाँ, फील्ड में? कई कॉलेज के बॉयज़ आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनको जो प्रोजेक्ट मिलता है बनाने का तो उनमें जो उनको तकलीफ आती है तो वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको कंप्लीट करके देते हैं। कई गाड़ियों के चेचिस बनाए, जैसे रेसिंग कार बनाए उन लोगों ने, तो उसके चेचिस हमने बना के उनको दिए। कई के साइलेंसर बना के दिए, कई बॉडी में कहीं तकलीफ आ रही तो वो बना कर दिए हैं। कहीं साका वाका उनको चल नहीं रहे हैं, उनको सेटिंग ना हो रहा इंजन का, वो हमने करके दिया है। तो ऐसे कई कॉलेज के लड़के आते हैं और काम करवा के हमसे ले जाते हैं। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और कि फ्यूचर में आप और क्या करना चाहते हैं, मतलब किस फील्ड में, और मतलब क्या आप कुछ और प्लानिंग है आगे फ्यूचर के लिए? अब हमारा तो क्या है, वर्कशॉप है हमारे पास, तो जिस तरह का भी काम आता है हम डरते नहीं हैं जी। और कोशिश करते हैं कि कोई नई से नई चीज़ ऐसी आए कि जो डिफ़िकल्ट हो, बनाने में तकलीफ वाली हो, तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में लिखना मत भूलिए कि आपको ये रोबोट कैसा लगा और इस रोबोट में आप फ्यूचर में और क्या क्या एडवांस फीचर देखना चाहते हैं।